अब मेरे रघुनंदन मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। गुरुजी आगे, राम लक्ष्मण पीछे चले जा रहे। सामने एक स्थान दिखाई दिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कुछ समय पहले यहाँ पर कोई संत निवास रहा हो। दर्शन करते हुए देखते हुए जा रहे थे और इतने में राम जी एक पत्थर देखे और उस पत्थर को देख करके विश्वामित्र जी से पूछते हैं, गुरुदेव परंतु कोई संत नहीं, उसमें जीव जंतु नहीं, पक्षीगण नहीं। देखते हुए जा ही रहे थे, जब पत्थर देखे तो राम जी रुक गए और रुककर राम जी गुरु जी से पूछे, गुरुदेव। राम जी रुके और उस पत्थर के बारे में जानना चाहे। गुरु जी से बोले, गुरुदेव ये पत्थर कैसा पत्थर है? करुणा निधान की ये करुणा है, कृपा निधि की ये कृपा है, दीन दयाल की ये दीनता है, दयालुता है। अयोध्या से पैदल चलकर बक्सर तक गए, क्या कोई पत्थर नहीं मिला होगा, कोई पहाड़ नहीं मिला होगा? एक बार भी इन्होंने प्रश्न नहीं किया किसी पत्थर को देखकर। और आज एक छोटे से पत्थर को देखकर भगवान गुरु जी से पूछते हैं, ये कैसा पत्थर है? गुरुदेव भी करुणानिधि की करुणा को समझते हुए बोले, रघुनंदन बहुत पुरानी बात है। इस स्थान पर गौतम ऋषि जी रहते थे अपनी पत्नी अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ। यहाँ पर गौतम जी का निवास था। किंतु एक बार गौतम जी जब स्नान करने गए थे तो इंद्र के छलावे के कारण मां अहिल्या श्रापित हो गई। गौतम जी ने मां अहिल्या को श्राप दे दी, इंद्र को भी दिए। और अहिल्या को जो श्राप दिए कि वो पत्थर बन जाए, पाषाण बन जाए, शिला बन जाए। और इंद्र को श्राप दिए कि इंद्र के पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए, छिद्र हो जाए, ताकि वो कभी किसी के सामने ना आए, लज्जावश छिप कर रहते थे। और मां अहिल्या पहाड़ की बन गई, पत्थर की बन गई। और ये जो पत्थर देख रहे हो, ये वही अहिल्या जी हैं जो अपने पति के श्राप से श्रापित होकर के पाषाण स्वरूप में परिवर्तित होकर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुबीर। श्राप के कारण ये पाषाण में परिवर्तित भई। पाषाण तो दिखने में है, पत्थर को पीड़ा नहीं होती, पर ये इनको पीड़ा की कठोर बूंदें इनको लगती हैं, इन्हें पीड़ा होती है। आते जाते राहगीर जब कभी ठोकर मारते हैं इस पत्थर पर, इन्हें पीड़ा होती है, किंतु ये किसी से कह नहीं सकती, ये किसी से बता नहीं सकती है। आवरण पत्थर का है किंतु निवास मां अहिल्या का है। भगवान ने कहा, चरण कमल रज चाहते, ये मेरे चरणों का रज। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ। राम जी बोले, मैं कैसे दे सकता हूं? मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय वंश में जन्म मैं इसीलिए लिया ताकि मैं ब्राह्मण सेवा कर सकूं, साधु संतों की सेवा कर सकूं। और एक मुनिपत्नी को चरणों की धूलि देना क्या मर्यादित है? क्या मैं दे सकता हूं? ये उचित है? ये जब राम जी ने सामने से कहा तो गुरु जी ने कहा, फिर छोड़ दो, क्यों पूछे कि ये कौन है और किस प्रकार से पत्थर बन गई, जानना ही नहीं, चलो यहां से। फिर राम जी बोले, नहीं जानता, अनभिज्ञता में चला जाता तो ठीक था, अब जानने के बाद ऐसे छोड़कर जा भी नहीं सकता, स्वभाव भी नहीं है भगवान का। अब भगवान ने कहा, विश्वामित्र बोले, या तो चरण की धूली दीजिए या तो चलिए यहां से। राम दोनों करने को तैयार नहीं, ना चरण धूली देना मंजूर है और ना ही यहां से जाना चाहते हैं अहिल्या जी को उसी स्थिति में छोड़कर। राम जी गुरु जी से बोले कि गुरु जी कोई और उपाय नहीं है?
किसी और माध्यम से इनको नहीं तारा जा सकता है। गुरु जी बोलो, जो जीवन में कभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, मद, मत्सर, छल, कपट, झूठ, इन सबसे जो जीवन पर्यंत परे रहा हो, उनके चरणों की धूली मिल जाए तो ये तर जाएंगी। और आम इस जगत में आपके अलावा ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। कोई काम से पीड़ित है, कोई क्रोध से पीड़ित है, कोई मोह से पीड़ित है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से, किसी न किसी कारण से पीड़ित है। एक आप ही हो जो सबसे अछूते हो, इसलिए आपके ही चरणों की रज से ये तरेंगी, अन्यथा ना तरने वाली। तब रामचंद्र जी अपने चरण को उठाए और चरण स्पर्श हो उससे पहले वायु देवता, पवन देवता से निवेदन किए कि चरणों की धूली चरण से छूट करके इस शिला को स्पर्श करते हुए चली जाए, क्योंकि चरण नहीं चाहती, चरण कमल रज चाहती है। चरणों की धूली चाहिए इनको, चरण नहीं चाहिए। धूली चली जावे ये तर जावेंगी। राम का मर्यादा भी रह जाएगा कि एक स्त्री भले मुनि पत्नी हो, मुनि पत्नी के अलावा भी यदि स्त्री है तो स्त्री को पैर से छूना ठीक नहीं लगता, ठीक नहीं होता, मर्यादा नहीं है। और ये तो एक साधु की पत्नी है, मुनि पत्नी है, इनको तो और अनुचित है छूना। राम ने जैसे ही आवाहन किया, पवन देव चरण उठाए। राम जी पवन देव बड़े वेग से वहे चरणों से धूली छूट करके स्पर्श शिला को करते हुए वायु चली गई और मां अहिल्या पुनः पाषाण से परिवर्तित होकर सुंदर सौंदर्य को धारण करते हुए स्त्री बन भगवान के सामने खड़ी हो गई। आज नेत्र सजल हैं, रामावलियां पुलकित हैं, कंठ अवरुद्ध हैं। मां बारंबार राघव के सुंदर मुखचंद्र को निहारती, अद्भुत स्वरूप का बार बार दर्शन करती है और भगवान से कहती हैं कि यदि आज मेरे पति मुझे श्राप न दिए होते तो मैं कैसे तरती, आपका ये साक्षात्कार कैसे कर पाती, आपका ये दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता। मुनिवर की बड़ी कृपा रही है जिसके कारण आपका ऐसे सामने आप खड़े, जिस सुख का अनुभव, जिस आनंद का अनुभव सिर्फ शिव अपने नेत्रों से लाभ प्राप्त करके करते हैं, आज उस सुख का अनुभव मैं साक्षात करने को प्राप्त कर रही, और इसे और कोई समझ नहीं सकता और कोई जान नहीं सकता, एक शिव या आज मैं। और मेरे सामने भगवान खड़े, मति की भोरी समझ में ना आ रहा, मैं कैसे स्तुति वंदना पूजन वंदन करूं, कुछ ना समझ में आ रहा। हाथ जोड़े मां बार बार कहती, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना, बिनते प्रभु मोरे मैं मत भोरे, नाथ नमागम पर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपत रे पाना, तेजे मम मन मधुपत रे पाना, राधा मम मन मधुपत रे पाना। मां अहिल्या बारंबार हाथ जोड़े रघुनंदन से निवेदन करे, प्रभु आज पति के श्राप से श्रापित होने के कारण आपके दर्शन को पाने का मुझे सौभाग्य मिला, और मुझे ना समझ में आ रहा कि मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति वंदना करूं, पूजन करूं, अर्चन करूं। किंतु नाथ बस एक कृपा मुझ पर कर दीजिए, कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक। क्या चाहिए?
मैया ने कहा, जिस प्रकार से कमल के पुष्प में भंवरे की रति होती है, उसी प्रकार से आपके चरण में हमारे मन रूपी भंवरे की रति हो जावे। नाथ, इतना प्रेम आपके चरण रज से हो जावे। मैया कहती है, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। आपका चरण कमलवत है और चरण में लगा हुआ रज कमल का रस है, और उस रस का रसपान करने जैसे भंवरा आता है। एक भंवरा जब कमल के पुष्प पर बैठकर रसपान करता है, तो रसपान करने के बाद उस भंवरे का उस कमल के पुष्प के प्रति ऐसी आसक्ति हो जाती है कि वो उसे छोड़कर जा नहीं पाता है। और जब छोड़कर नहीं जाता तो भंवरे को भली भांति ज्ञात है कि यदि सूर्यास्त हुआ तो कमल का पुष्प बंद हो जाएगा और भंवरा भी उसमें बंद हो जाएगा, और बंद हुआ तो मारा जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा प्रेम, ऐसी आकर्षण, ऐसी आसक्ति है कमल के पुष्प के प्रति भंवरे की कि रसपान करने के पश्चात तो वो छोड़कर हटता नहीं और कमल का पुष्प बंद हो जाता है। कमल का पुष्प बंद हो गया, फिर भी उसको बचना मुमकिन है अभी।